फिर से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 55, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 55 का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से किनका स्थान पहले आता है। इसका ए ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत के वरीयता के क्रम में सबसे पहला स्थान भारत के राष्ट्रपति का आता है। हमारा ए ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का स्थान छठा स्थान है। कितना है? छठा है। भारत के प्रधानमंत्री, तो वरीयता के क्रम में भारत के प्रधानमंत्री का स्थान तीसरा है। भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति का स्थान दूसरा है। और भारत के राष्ट्रपति का स्थान जो है वह क्या है? पहला है। उस तरह हम गणना के हिसाब से देखते हैं तो वरीयता के क्रम में सबसे पहला स्थान भारत के राष्ट्रपति, दूसरा स्थान भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा स्थान भारत के प्रधानमंत्री, चौथा स्थान भारत के राज्यपाल, पांचवा स्थान भारत के पूर्व राष्ट्रपति और छठा स्थान भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, जिनका स्थान छठे स्थान पर आता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 22 मार्च, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल और डी ऑप्शन है 1 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल। यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी है 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कर्म भूमि किस महान पुरुष की समाधि स्थल का नाम है। जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है के.आर. नारायणन, सी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह और डी ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शंकर दयाल शर्मा। यानी शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। हमारा ए ऑप्शन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है चैतरा भूमि, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और बी ऑप्शन है के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन की समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। उदय भूमि के.आर. नारायणन की समाधि स्थल का नाम है। हमारा सी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। यानी एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम है। हमारा डी ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का नाम है। हमारा चौथा प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है। जिसका ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है बक्सर, सी ऑप्शन है मथुरा और डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मथुरा। यानी मथुरा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। हमारा ए ऑप्शन है पटना। पटना गंगा नदी के किनारे है। बक्सर
गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा सी ऑप्शन है मथुरा, तो मथुरा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। हमारा डी ऑप्शन है हरिद्वार, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा छठा प्रश्न है बाबू कुंवर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? जिसका ए ऑप्शन है 10 अप्रैल, बी ऑप्शन है 11 अप्रैल, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल और डी ऑप्शन है 23 अप्रैल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 23 अप्रैल, यानी 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन ए है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन की जयंती मनाई जाती है। इसे हम विश्व होम्योपैथ दिवस के नाम से जानते हैं। हमारा बी ऑप्शन है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई जाती है। 11 अप्रैल कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई जाती है। हमारा सी ऑप्शन है 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। हमारा डी ऑप्शन है 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। बाबू कुंवर सिंह की जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाती है। हमारा 8वां प्रश्न है 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है R.K. नारायणन, बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह, सी ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल 1984 नामक पुस्तक के लेखक हैं। हमारा ए ऑप्शन है R.K. नारायणन। R.K. नारायणन मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। R.K. नारायणन मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। हमारा बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। हमारा सी ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल, जिन्होंने 1984 नामक पुस्तक की रचना की। और हमारा डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 9वां प्रश्न है निम्न में किस विटामिन के कमी के कारण खून जमने लगता है? जिसका ए ऑप्शन है विटामिन ए, हमारा बी ऑप्शन है विटामिन सी, हमारा सी ऑप्शन है विटामिन डी और हमारा डी ऑप्शन है विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी की वजह से हमारे शरीर का खून जमने लगता है। हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी नामक बीमारी होती है। आंखों में रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन बी है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारा सी ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। और हमारा डी ऑप्शन है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी की वजह से हमारे शरीर का खून जमने लगता है। हमारा 10वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, भारत में पहली बार भारत रत्न पाने वाले महापुरुष कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधा कृष्णन और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत में पहली बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। भारत में 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला नाम डॉक्टर एस राधा कृष्णन, दूसरा नाम राजगोपालचारी और तीसरा नाम
सीवी रमन भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा ये ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को भारत में छठी बार यानी 1962 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को 8वीं बार यानी 1966 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन को 1954 में पहली बार भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और इनके साथ साथ राजगोपालचारी और सीवी रमन को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। और हमारा डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरी बार यानी 1955 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 55 के इन्हीं 10 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 56 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।